चलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऐसी सोल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक घर के अंदर काम करने आए हैं और यहाँ पर क्या काम करना है आपको मैं दिखाऊं। देखिए ये जो मीटर आप देख रहे हैं, यहाँ से इसकी वायरिंग कटी हुई है, ठीक है। और ये कहीं और से करंट ले करके इस घर के अंदर मतलब वायर जोड़ा गया है, ठीक है। अब इस तरह से जो वायर जोड़ा गया है, क्या ये सही है? क्योंकि इसको जोड़ने के बाद में घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। क्या परेशानी थी इनकी, आइए अंदर दिखाते हैं आपको। इन सब की परेशानी ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे लाइट जल रही है और यहाँ से हम बल्ब जलाते हैं तो यहाँ से ही लाइट जलती है। लेकिन इनका कहना है कि जब हम बल्ब को बंद कर देते हैं तो रात भर हमारा जो बल्ब है वो लुक करता रहता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा वो ऐसा लगता है कि उसके अंदर करंट आ रहा है, जलता रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ये क्या परेशानी है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए अभी तो इसका ऊपर का हिस्सा ही नहीं है, बाकी ये कहते हैं कि ये जलता रहता है ऐसे ही, ठीक है। अभी नहीं हो रहा है, अंधेरा रहता है तभी ऐसे होता है। तो ये क्यों होता है ये आज हम आप लोगों को बताएंगे। और ये जो बाहर मीटर लगा हुआ है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। बाहर में जो मीटर लगा हुआ है वो एक घर का नहीं बल्कि 2 घरों का मीटर है। इसलिए इसका जो यहाँ से देख सकते हैं एक वायर ये लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे कटा हुआ, देखिए मोटी तार जो लगी है वो कटी हुई है, तो उसको भी हमें इसके साथ ही जोड़ना है। और वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम थी, जो लाइट बंद करने के बाद भी उसके अंदर हल्का हल्का जो एलईडी बल्ब है या ट्यूबलाइट है वो उसके अंदर ब्लिंक करता रहता था। तो क्यों ऐसा करता है, चलो पहले हम आपको वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद कनेक्शन इसका दूसरे मीटर से जो कि बहुत दूर से, यहाँ से आप देख सकते हो वो सामने में लगा हुआ है मीटर, वहाँ पर कनेक्शन लिया गया है इस तरह से, थोड़ी सी 1.5 mm की तार लगा करके, तो वहाँ से निकाल करके इसके अंदर लगाएंगे। तो ये सब काम कैसे किया जाएगा और ये जो प्रॉब्लम है जो कि लाइट हमारे लुक करती रहती है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है वास्तव में। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप देखिए बोर्ड के अंदर, जैसे कि ये बोर्ड है, ये बटन अभी ऑन नहीं है और बटन ऑन ना होने के बावजूद भी यहाँ पे आप देखेंगे तो फेज़ का करंट पूरा बता रहा है, हमारा टेस्टर ग्लो करता है, ठीक है। टेस्टर ग्लो कर रहा है, बटन नहीं ऑन है उसके बावजूद। अभी यहाँ पे देखिए ऑन कर दिया तो भी टेस्टर ग्लो कर रहा है, बंद कर देते हैं तो भी टेस्टर ग्लो कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि फेस इसी में आना चाहिए या इसमें आना चाहिए, फेस किसी में भी आ सकता है, लेकिन बटन ऑफ करने के बाद में आपका जो फेस है वो कट जाना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मतलब कनेक्शन किया गया है तो स्विच के साथ में न्यूट्रल का कनेक्शन है, यानी कि ये बटन ऑन करेंगे तो इसके अंदर न्यूट्रल आ जाएगा, लेकिन इसमें फेस लगातार आता ही रहेगा, चाहे बटन ऑन रहे चाहे ना रहे। तो ये कमी दोस्तों ये है कि इसका जो वायर लगा हुआ है वो गलत लगा है वहाँ से, यानी कि जो न्यूट्रल और फेस जैसे इस तरह से लगे हुए हैं, तो उसको सिंपली इस चीज़ को ठीक करने के लिए इस वायर को आपको निकाल करके सिंपली इस तरह से बदल करके लगा देना होगा। अब ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है ये क्यों कर रही है, इसी नाते कर रही है क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट जैसे कि बटन ऑन ना करने के बावजूद जो हमारा जो लाइन चालू है, यानी कि सॉकेट के पॉइंट में करंट जा रहा है, वैसे ही जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी बल्ब हैं, जितने भी पंखे हैं, जितने फ़ैन हैं, सब जगह करंट पहुंच रहा है। इस वजह से सब जगह हल्का सा भी कहीं से सीलन से या मतलब वैसे वायर के अंदर मतलब दीवार के साथ में जब जाती है हमारी वायर, तो वहाँ पे जो अर्थिंग होता है कैच करता है वायर, जब अगर न्यूट्रल उसके अंदर नहीं जाएगा तो बाहर से अर्थिंग हल्का फुल्का कैच करेगा। तो हल्का फुल्का अगर 12 वोल्ट या 10 वोल्ट या 20 वोल्ट भी अगर अर्थिंग कैच कर रहा होगा तो आपका जो बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगा, 240 वोल्ट का करंट पाने के बाद में वो थोड़ा ब्लिंक करने लग जाएगा। और सभी पॉइंटों के ऊपर, जैसे कि ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए अगर स्विच ऑफ करने के बाद में, जैसे ये स्विच ऑफ करने के तो जैसे चालू है तो इसमें करंट आ रहा है और बंद कर दिया तो भी करंट आ रहा है, तो ऐसे में आपके किसी प्रोडक्ट के अंदर अगर करंट आ रहा होगा है तो वो करंट मार देगा, चाहे आप बटन चालू रखें चाहे बंद रखें, दोनों स्थिति में आपको करंट मार देगा। इसलिए इसको ज़रूर ठीक करवाना चाहिए, है। और ये कैसे ठीक हो सकता है, सिंपली 2 तार जैसे आपके ऐसे लगे हैं उनको आप ऐसे बदल लीजिए। एक कंडीशन के अंदर और ऐसा होता है कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, क्यों? अगर आपके घर के अंदर तरीके से बिजली की फिटिंग नहीं की गई है तो आपका ये मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि आप एक बोर्ड के अंदर तो आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे, लेकिन बाकी बोर्ड के अंदर मान लीजिए कि इसके अंदर तो ऐसे गलत करंट आ रहा है और दूसरे बोर्ड में जब चेक करते हैं तो उसके अंदर सही करंट आता है, तो ये प्रॉब्लम ऐसे ठीक नहीं होगा। उसके लिए पूरी वायरिंग ही आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। बाकी अगर जैसे इसमें अभी प्रॉब्लम है वैसे ही सारे बोर्डों के अंदर अगर प्रॉब्लम होगा तो एक ही जगह से वो ठीक हो जाएगा, अन्यथा सभी जगहों से आपको ठीक करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे जैसे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए हमारा जो
टेस्टर है वो ग्लो कर रहा है, और बंद करने के बाद में टेस्टर हमारा ग्लो नहीं करता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे और देखते हैं, एक ही बटन से है, अच्छा एक ही बटन से है। देखिए यहाँ पे चालू और बंद हो रहा है, यानी कि स्विच के साथ में ये कनेक्ट है, यानी कि फेस यहाँ पे आ रहा है, यानी कि उस जगह पे तो फेस गलत जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वायर ऊपर में देख सकते हैं वहाँ पे ज्वाइंट किया गया है, वो वहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। हालांकि इसके अंदर कोई बल्ब वगैरह नहीं जलता, टीवी चलाई जाती है, लेकिन अगर कूलर वगैरह चलाया जाए तो उसके अंदर दिक्कत हो सकती है। देखिए इसमें अभी वहाँ पे जब चेंज कर देंगे तो यहाँ पे जैसे वहाँ गलत है, अब यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सही है। बाकी दूसरे बोर्ड के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे किचन के अंदर, तो इस जगह पे भी आपको यहाँ गलत आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों चालू है इसलिए क्योंकि अगर ये बंद कर देंगे ना, यहाँ पे ऐसे बंद कर देंगे तो भी यहाँ पे करंट आ रहा है, देखो आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी गलत है और बड़े वाले बोर्ड के अंदर भी गलत है। तो और इस वाले बोर्ड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका ये गलत दिखाई दे रहा है, यानी कि स्विच ऑफ है, उसके बावजूद यहाँ पे देखिए चाहे चालू करें चाहे बंद करें दोनों में यही सही है। तो ज़्यादातर बोर्डों में अगर गलत है तो इसको आप एक बार में ठीक कर सकते हैं, एक ही बोर्ड के अंदर खराब रहेगा जहाँ पे टीवी का पॉइंट है। बाकी पूरा अगर ठीक करना है तो सबको तो आप बदल करके, यानी कि 3 बोर्डों को आपको ठीक करने की जरूरत नहीं है, जो कम वाला है उसी को केवल तार ऊपर से न्यूट्रल फेस बदल देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, है। तो चलिए इसको ठीक करते हैं और दूसरे घर का कनेक्शन करते हैं और वहाँ पे भी देखते हैं इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसको ठीक करने के लिए एक बोर्ड का हमें तार बदलना पड़ेगा, जो कि बदलिए ना बदलिए अपनी मर्जी है वो, और क्योंकि वहाँ पे टीवी चलने वाला है। बाकी 3 बोर्डों पे तो सही हो जाएगा ना बदलने से। तो इसलिए आपको ऐसा काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा का जो बोर्ड है वह सही दिशा में चलने लग जाए। तो चलिए चलते हैं बाहर और वहाँ पे मीटर का कनेक्शन करते हैं। पहले दूसरे मीटर से हटाएंगे, फिर इस वाले से कनेक्शन कर देंगे। ये मीटर है, यहाँ पे कनेक्शन है, उसका भी तार जोड़ेंगे और इसका भी जोड़ेंगे, और वहाँ से पहले हमें इसको हटाना पड़ेगा। आइए पहले हटा देते हैं। तो देख सकते हैं इस जगह पे ये मीटर दूसरे मीटर से यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है, और इस एमसीबी को भी हमें निकालना है यहाँ से, क्योंकि जो कस्टमर है इन्हीं की एमसीबी है। क्योंकि दोस्तों इन्होंने जहाँ से लिया था जिनका एमसीबी जो कि ख़राब था, जला हुआ था, तो इसको भी हम निकालेंगे। और निकालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये बात जानने वाली है, इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। चलिए यहाँ से इसको ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद में अगर पानी गया होगा एमसीबी में तो यहाँ पे करंट पास हो रहा होगा, लेकिन अगर पानी नहीं गया होगा, गीला नहीं होगा, तो ये करंट पास नहीं करेगा। देख सकते हैं फेस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, ग्लो नहीं कर रहा। तो चलिए यहाँ से इसको वायर को पहले खोल लेते हैं, ठीक है, इस तरह से खोल लेंगे। और इसके बाद में इसका जो यहाँ से तार है, क्योंकि एमसीबी हमें निकालना है तो इस वायर को हमें निकालना पड़ेगा। तो एक एक करके निकालेंगे, 2-2 वायर कभी मत निकालिए क्योंकि नज़दीक में है, अगर सट गया तो पूरा मीटर भी उड़ जाएगा और आपको चोट भी लग जाएगी। देखिए पहले फेस कौन सा है, तो फेस वाला वायर हमारा ये है, इसको हम निकाल लेंगे। सिंपली पहले निकाल लेंगे यहाँ से, हैं, और इसको टाइट कर दीजिए। अगर कहीं हो सकता है लूज हो गया तो इसको टाइट कर दीजिए, और देख लीजिए फेस का तार कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, हैं। तो और यहाँ से ऐसे आपको निकाल लेना है। यहाँ पे आप इसको टेप लगा लीजिए, अच्छे से लगा दीजिए टेप, ताकि बाद में अपना जो बंदा इस यहाँ पे काम करे वो करना चाहे वो कर ले, ठीक है। और दूसरे वाले वायर को भी आपको निकाल देना है, न्यूट्रल वाले को। हालांकि उसके अंदर करंट नहीं होगा, है, करंट नहीं लगेगा उससे किसी को, लेकिन फिर भी आपको इस पर टेप लगा देना है कि कोई संत है कि हमारे कई लोग मर जाते हैं। ये यहाँ पे हम टेप तो गिर गया पानी में, इसी से हम पूरा कर देंगे इसको। ये तो हो गया, ये काम हमारा यहाँ पे हो गया, एमसीबी हमने निकाल लिया है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों फेस वाला जो हमारे यहाँ पे अंदर जा रहा था तो उसमें हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है, और न्यूट्रल वाले में फेस का कनेक्शन देना है, क्योंकि वहाँ पे गलत था जो भी था। तो चलिए इसको दोस्तों हम इस वायर को दोस्तों हम इसको सिंपली इसी में लगाएंगे, हैं, और इसको यहाँ पे सिल करके लगा देंगे, क्योंकि ये वाला तो नीचे आएगा नहीं। तो इनमें से कौन सा फेस का है कौन सा न्यूट्रल का है, ये तो जब हम इसमें जोड़ लेंगे उसके बाद ही आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो वायर हम छील लेंगे, इसमें से न्यूट्रल कौन सा है फेस कौन सा है ये तो पता चलेगा बाद में। तो देखो इसके अंदर कौन सा न्यूट्रल कौन सा फेस है, यहाँ पे आप देखोगे ये फेस है, देखो तो ये फेस है आपका, और ये इधर वाला न्यूट्रल है। तो इसके अंदर यहाँ पे गलत लगा हुआ है, तो ये फेस हमारा इधर होना चाहिए और न्यूट्रल इधर होना चाहिए। अब देखिए अगर एमसीबी सही होगी तो ऊपर में करंट नहीं पास होगा, लेकिन अभी यहाँ पे देख सकते हैं करंट पास हो रहा है। देखो यहाँ पे करंट पास हो रहा है अभी, हैं, इधर में करंट पास
नहीं हो रहा चाहिए, तो इधर में फेस का करंट आ रहा है, दोनों साइड आ रहा है। हाँ, इसका MCB सही है। अब नहीं भी, हाँ देखिए, अब देखते हैं, देख सकते हैं फेस पूरा आ गया। पहले तो सीलन की वजह से आ रहा था, जो कि नंबर कम आ रहे थे, लेकिन अभी जो है ये पूरा करंट आ गया। और यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है क्योंकि न्यूट्रल आ गया, सीलन की वजह से बता रहा था। चलिए, तो MCB भी यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब लग रही है हमें, इसलिए हम क्या करेंगे, इस MCB को भी चेंज करेंगे। तो दोस्तों हम इसको लगाएंगे, तो पहले आपको इसको निकालना नहीं है यहाँ से, पहले आपको इसके वायरों को यहाँ से निकालना है। कैसे? एक एक करके, ठीक है। दोनों वायर आप एक साथ मत निकालिएगा, एक एक करके आपको वायरों को निकालना है। पहले आपको न्यूट्रल वाला निकालना है, जैसे कि इधर वाला न्यूट्रल का वायर है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा सावधानी से, कि इसके अंदर ना निकलने पाए, उधर ना सकने पाए, बस इस तरह से आपको न्यूट्रल वाले पॉइंट में लगाना है। जैसे देखिए, ये ब्लैक वाला है, ये ग्रे वाला है, ब्लैक रेड है तो इसको फेस बनाना है, ये ग्रे और ब्लैक है तो इसको आपको न्यूट्रल बनाना है। न्यूट्रल वाले को हम इस तरफ लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फेस वाले को हम निकालेंगे यहाँ से, फेस की जो वायर है उसको, इसके MCB को हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये ऐसे हमने निकाला है, बाकी ऊपर से ये इसको निकाल करके भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि खुला हुआ था ना, इस वजह से मैं ऐसे। अब ये वायर को दोस्तों अच्छे से टाइट कर देना है, कि मतलब निकल करके कहीं जैसे कसते समय आपके दूसरे के साथ में जुड़ ना जाए, इसलिए आपको अच्छे से टाइट कर देना है। आएंगे फेस वाले को, ध्यान रहे कि इसके ऊपर आपका हाथ ना लगने पाए। और जब भी आप काम करें तो नीचे जूते वगैरह अच्छे से आप सूखे होने चाहिए, ऐसे आप काम करके काम करें, कहीं हाथ लग जाए तो फिर आपको करंट ना लगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये MCB लग जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो MCB इंस्टॉल हो गई है, इसके अंदर वायर लगाना है। तो जो फेस वाला है, जैसे कि देख सकते हैं, ये वाला वायर हमारा फेस का था, है, तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वाले में लगा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे गलत था वो, ठीक है, इस तरह से। और दूसरे वाले में फेस का करंट देंगे हम यहाँ पे। तो चलिए हम आपको चेक करवाते हैं कि जैसे उस MCB के अंदर ऊपर में करंट आ रहा था, क्या इसमें भी आ रहा है। देख सकते हैं इसके अंदर अभी न्यूट्रल यहाँ पे नहीं आ रहा है, और इधर फेस भी नहीं आ रहा है। देख सकते हैं फेस का करंट भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, जबकि इधर में फेस का करंट है। देखिए टेस्टर ग्लो कर रहा है, हैं, और इधर में टेस्टर ग्लो नहीं करता, ठीक है। से दोस्तों हमारा ये MCB बदल लिया हमने। और वो जो प्रॉब्लम थी, जो सीलन की वजह से, इसमें देखिए कितना अंदर से मतलब नमी हो रखी है, इस वजह से इसके अंदर करंट पास होता रहता है। ऐसे में जब आप इसको बंद कर देंगे तो भी आपको करंट मार सकता है, इसलिए आप लोग ऐसे ध्यान रखें, जब भी काम करें इसका चेक कर लें अच्छे से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इधर का तो कनेक्शन हमारा हो गया। MCB ऑन करेंगे तो हमारा इस कमरे के अंदर लाइट चली जाएगी। तो अभी ये वाली फेस की वायर है और ये वाली न्यूट्रल की है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी तार कहाँ पर लगाई जाएगी, ये वो हम आपको बताते हैं। तो कलर से कलर मिला के पहले आपको जोड़ करके देखना है, और उसके बाद में चेक कीजिए। और चेक करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि भाई इसमें कलर से कलर मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपली जैसा मर्जी वैसे आप ठीक करके जोड़ दीजिए, तो वैसे आप कर दीजिए उसको। तो ये हमारे न्यूट्रल के वायर है, जिसको हम जोड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये फेस की वायर है, इसको हम जोड़ देंगे इसके अंदर। और लाइन को ऑन करके देखेंगे क्या घर के अंदर लाइट पहुंच रहा है कि नहीं, और उसके बाद में पहुंचने के बाद में चेक करेंगे सही पहुंच रही है ये या नहीं। तो सही गलत और सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। चलिए इसको ऑन करते हैं यहाँ, चलिए ऑन कर दिया हमने। और यहाँ पे देख सकते हैं अब कि हम आपको दिखाते हैं कि क्या ये करंट है जो जा रहा था इधर, अब सही हुआ वो या नहीं, ये देखते हैं। तो ये बल्ब ऑन हो गया है, और यहाँ पे जो बटन ऑफ होने के बाद भी करंट आ रहा था, अब देख सकते हैं वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं चालू करने के बाद में लाइट ग्लो होने लग गई, और यहाँ पे लाइट ग्लो नहीं होती है। और इसको जब बंद कर देते हैं तो भी अब लाइट बंद हो जाती है। तो यानी कि अब जब बल्ब को बंद किया जाएगा तब बंद हो जाएगा, और उसके अंदर करंट जो है वो जाना बंद हो जाएगा, उसके अंदर करंट पास नहीं होगा। लेकिन सभी बोर्डों के अंदर तो ठीक हो जाएगा, पर इसके अंदर में प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, क्योंकि अब इसके अंदर वो जो प्रॉब्लम पहले नहीं थी अब वो हो गई है। देख सकते हैं बटन ऑफ है, उसके बावजूद ये करंट आ रहा है, ठीक है। और चालू रहेगा तो भी आता रहेगा। तो ये वाले बोर्ड को ठीक करने के लिए ऊपर से जो न्यूट्रल सेस है वहाँ से बदलना पड़ेगा, या तो इसके अंदर ही इसको खोल करके निकलने बदल देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। बाकी
सभी बोर्ड के अंदर ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। तो चलिए अब दूसरे कमरे के अंदर जो दूसरे घर का है उसको चेक करते हैं, वहाँ पे क्या वो सही हुआ है या नहीं, वहाँ पे लाइन सही जा रही है या नहीं। ये है पहला बोर्ड, यहाँ पे देखते हैं कि क्या करंट हमारा सही से आ रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रल है वो नहीं, मतलब इसमें न्यूट्रल आ रहा है और इसके अंदर फेस आना चाहिए बटन ऑन करने के बाद में। तो देख सकते हैं बटन ऑन करने के बाद में फेस आ रहा है। ठीक है, बटन ऑन करते हैं तो फेस आता है और बटन ऑफ कर देते हैं तो फट जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इस बोर्ड का तो ठीक है। दूसरे बोर्ड का चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी सही हो गया है। बटन ऑन करते हैं तो आता है करंट और बटन ऑफ कर देते हैं तो करंट कट जाता है। ठीक है, अंक भी आ रहा है ना, बटन पे भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सीलन हो गई है बहुत ज़्यादा। देखो ऊपर से नमी कितनी है, दीवार दिखाओ इसमें कितनी नमी है। तो और ये वाले बोर्ड के अंदर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी सही है, देख सकते हैं अंदर से इसका स्विच से हर कनेक्शन है, लेकिन टेप लगा हुआ है। काफ़ी पुराने बोर्ड लगे हैं यहाँ पे। इसी तरह से दोस्तों सारे बोर्डों को आपको चेक कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद में आपके करंट नहीं चालू होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए स्विच ऑन किया हमने तब जाके ये चालू हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं स्विच ऑन करने के बाद में चालू होता है और बंद करने के बाद ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये सही, उस बोर्ड के अंदर भी कनेक्शन सही है। दोस्तों यहाँ पे बोर्ड ही कुछ है अच्छे हैं कुछ ख़राब है, इसमें क्या कर सकते हैं। तो बाकी जो लाइन है हमारी तरफ से जो हमने वायरिंग वगैरह किया है, मतलब वायर जो जोड़ा है 12 मीटर के पास में, वो सही जुड़ा हुआ है, न्यूट्रल प्लेस के साथ में सही जुड़ा है। दोस्तों चलिए ये जो वायर हमने जोड़ा है यहाँ पे इसको पक्का कर देते हैं, इसके ऊपर टेप लगा देते हैं। हम तो इसलिए ऐसे लगाए थे ताकि हम इसको चेक कर सकें अंदर से कि मतलब जो वायरिंग हमने किया है वो सही है, यानी तार जो हमने जोड़ा है यहाँ पे सही है कि नहीं, यानी कि बदलना तो नहीं पड़ेगा। इसके लिए MCB को इस तरह से गिरा लेंगे और इन वायरों को अच्छे से ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद इस तार को ऐसे हल्का मोड़ देंगे और इसको भी ऐसे मोड़ देंगे। चलिए यहाँ टेप लगा देते हैं। इससे यहाँ से ऑन कर देना। दोस्तों इस तरह से यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है। सब कुछ चेक करने के बाद में अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कोशिश, क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं, जानकारी तो सभी देते हैं और इस कोशिश में देखो थोड़ा सा चोट भी लग गया, यहाँ पे खून भी निकल आया है। कितना कोशिश करना पड़ता है, कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों पे, ताकि कुछ हम तो कर ही रहे हैं, हमें तो पता ही है, आप लोग कुछ सीख जाओ। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय